दोस्तों हर साल 1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कितने पैसे कमा रही है और कितने पैसे अलग अलग जगह पर खर्च कर रही है। इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2023 के डेटाबेस के अकॉर्डिंग भारत 1 अरब 42 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के पॉपुलेटेड कंट्री के लिस्ट में नंबर 1 पे है। सोचो इतना बड़ा देश और उसमें रहने वाले इतने सारे लोगों की जरूरतें उन्हीं के द्वारा दिए हुए पैसों से कैसे पूरी की जा रही है। कि ईयर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय इस देश की पॉपुलेशन 34 करोड़ थी और इस पूरे देश की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। और आज भारत 3,942 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कहां से पैसे कमाती है और इन पैसों को कहां पर खर्च करती है। एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका घर, आपके फैमिली की कुछ इनकम होगी। मान लीजिए कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम है 50,000 रुपये, तो हर महीने आपके कुछ ना कुछ खर्चे भी होंगे। मान लीजिए कि आपके 40,000 रुपये एक महीने में खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर जो 50,000 रुपये हैं ये आपके फैमिली की पूरी कमाई है जिसे हम इनकम कहते हैं, और जो 40,000 रुपये हैं जिनको आपने खर्च किए हैं उनको एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो आपके कुछ पैसे सेव होंगे, लेकिन अगर आपके एक्सपेंडिचर आपकी फैमिली इनकम से ज़्यादा है तो आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। और हमारे देश की इकोनॉमी भी कुछ इसी तरह से काम करती है। इसी एक्सपेंडिचर और इनकम की प्लानिंग करते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल 1 फरवरी को बजट पास करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के साल भर के प्लानिंग को प्रेजेंट करती है कि किस जगह पर किस सेक्टर में कितने पैसे खर्च करने हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारी फैमिली की जो इनकम है वो जॉब या बिजनेस पे डिपेंड है। मीन्स हमारी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जॉब या बिजनेस करता है तो हमारी कुछ इनकम होती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पैसे कहां से अर्न करती है और इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो किस सेक्टर में होते हैं। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें हम पूरी डिटेल में जानेंगे। देखिए इंडिया का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेस के थ्रू होता है, जिनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी, इन सब से कलेक्ट किया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट कहां से और कितने पैसे कमाती है इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पूरे साल में 100 रुपए कमाती है, जिसमें से 15 रुपए सिर्फ इनकम टैक्स के थ्रू आता है। और जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स रेट है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब कि जो हायर इनकम वाले लोग हैं वो हायर टैक्स पे करते हैं। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में हमने कुल 12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं इनकम टैक्स के थ्रू। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने टोटल 9.67 लाख करोड़ रुपीस कमाए थे इनकम टैक्स से। और इस बार का जो इनकम टैक्स रेट है वो पिछली बार की तुलना में 24% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब जो नेक्स्ट टैक्स है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे कॉर्पोरेशन टैक्स या कंपनी टैक्स भी कहा जाता है। ये वो टैक्स है जो कॉर्पोरेशन की इनकम या प्रॉफिट पे लगाया जाता है। और हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 11.32 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जो इंडिया के 100 रुपए के टोटल कमाई में से 14 से 15 रुपए के बराबर है। अब इसके बाद आता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक लगाई जाती है, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी से लेकर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हम और आप जैसे लोगों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में सिंगल टैक्स जीएसटी को पे करना पड़ता है। और ये जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग तरह से लगाई जाती है, जैसे कि दूध, फल और सब्जियों पर 0% की जीएसटी लगाई जाती है और ब्रेड और माचिस जैसी चीजों पर 5% की जीएसटी लगाई जाती है। इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग तरह की जीएसटी लगाई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल के फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी से 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स कलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। देखिए जब कोई सामान देश से बाहर जाता है सेलिंग के लिए या दूसरे देश से सामान हमारे देश बिकने के लिए आता है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और एक्साइज ड्यूटी उन मैन्युफैक्चर पर लगाया जाता है जो सेल के बजाय इंटरनल कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। और हमारे इजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट द्वारा अर्न किए जाने वाले 100 रुपए में से कस्टम ड्यूटी से 4 रुपए और एक्साइज ड्यूटी से 7 रुपए की अर्निंग होती है। और इस तरह इन दोनों टैक्सेस से गवर्नमेंट हर साल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार या कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो ये अर्निंग बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उस समय किसी सामान को एक देश से दूसरे देश भेजना काफी रिस्की और मुश्किल हो जाता है
और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब उस देश से अनबन हो जाए जिस देश से हमारा सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट की अर्निंग का जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की इनकम का ये एक बहुत ही मेजर सोर्स है। देखिए, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसे गवर्नमेंट खुद ओन करती है, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC जैसे जितने भी सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, उनसे आने वाली जितनी इनकम है और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर में जाती है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट लोन भी ऑफर करती है और उस लोन से आने वाला इंटरेस्ट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही हिस्सा है। और साथ में जो आपका चालान कटता है, आपको जो फाइन भरना पड़ता है, वो पैसा भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर आता है। इंडियन गवर्नमेंट जो 100 रुपए अर्न करती है, उसमें से 8 रुपीज नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कई इनकम ऑफ सोर्सेस हैं। जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, उनको कई बारी बेच के गवर्नमेंट अच्छे खासे पैसे अर्न करती है, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अर्न किए जाने वाले 100 रुपए में से 34 रुपीज इन बोरोइंग के थ्रू आते हैं। वैसे बोरोइंग पर तो एक अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें काफी कुछ है सीखने के लिए, लेकिन अभी शॉर्ट में समझिए कि बोरोइंग दो तरह के होते हैं। एक होती है इंटरनल बोरोइंग एंड एक होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग उसे कहते हैं जिसे गवर्नमेंट देश के अंदर से डेप्ट लेती है, और वहीं पर जो फॉरेन कंट्री से डेप्ट आती है उसे एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं। कई बार फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट पे पैसा देती है और कई बार वो डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इन इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग से आने वाला पैसा 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए था। ये तो हो गई बात कि इंडिया पैसे कहां से अर्न करता है। अब हम जानते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, हम किस किस सेक्टर में किन किन जगह पर कितने पैसे खर्च करते हैं। उसी इजी कैलकुलेशन का यूज करेंगे, उसी 100 रुपए का नोट लेंगे अपने एक्सपेंडिचर को दर्शाने के लिए। अब जैसा कि हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग के थ्रू अर्न करती है। गवर्नमेंट इतने सारे पैसे बोरोइंग के थ्रू कमाती है तो उसका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होता है। और हमारे इजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो 100 रुपए खर्च करती है, उसमें से 20 रुपए इस इंटरेस्ट को पे करने में जाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू से आने वाले पैसे को अलग अलग स्टेट्स में शेयर करने में जाता है, क्योंकि स्टेट को चलाने के लिए भी फंड्स की जरूरत होती है। हालांकि जो हमारे राज्य हैं उनके भी कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेस होते हैं, लेकिन उनके खर्चे उनकी इनकम से ज्यादा होती है, और इसी खर्चे को मेंटेन करने के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन गवर्नमेंट के 100 रुपए के टोटल खर्चे में से 18 रुपीज स्टेट्स को शेयर करने में जाते हैं। अब इसके बाद एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है। इस स्कीम के अंडर बेसिकली बहुत सारी चीजें आती है। जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उस स्कीम में जो भी खर्चे होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, NIPS, इन जैसी स्कीम्स में गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर में से लगभग 26 रुपीज स्पेंड होते हैं। अब इसके बाद 100 रुपए के टोटल एक्सपेंडिचर में से 8 रुपए डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं। इंडिया का जो 2023 का डिफेंस बजट था वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए था। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन दी जाती है, और इस 100 रुपए के टोटल एक्सपेंडिचर में से 4 रुपए पेंशन में स्पेंड होते हैं। अब इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनमें टोटल 7 रुपीज स्पेंड होते हैं। फाइनेंस कमीशन और जो दूसरे ट्रांसफर्स होते हैं उसको लेकर, और जो मिसलीनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, इन सब को लेकर टोटल 17 रुपीज स्पेंड होते हैं। तो ओवरऑल ये थी इंडियन गवर्नमेंट की टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से और कितने पैसे अर्न करती है और उन पैसों को किन किन सेक्टर में स्पेंड करती है। अगर आपके माइंड में भी ये डाउट है कि इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे पैसे कमा रही है, फिर भी जो फॉरेन डेप्ट है, जो विदेशी कर्जा है, वो दिन पे दिन बढ़ता क्यों चला जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different.